एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चल रहा था, उसमें आपका ये वाला लेक्चर पार्ट 3 रहेगा। ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने कर लिया है, आप चैनल पे जाके ज़रूर से देख लेना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने वहाँ पे छोड़ा था म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है पहले एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन सडन हेरिटेबल चेंज होता है जब कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है, मतलब हेरिडिटी में चेंज। ठीक है, वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंज आ जाता है, सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, उसकी वजह से म्यूटेशंस हो जाते हैं। अच्छा, इस म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन्स में ही होंगे, है ना, जीन्स में ही होंगे। ठीक, चलो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो पहला जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है, इसमें अल्टरेशन हो जाता है डीएनए का। इसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। जीन म्यूटेशन सबसे पहले लिख लो, जीन म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। जीन म्यूटेशन की बात करें तो इसमें अल्टरेशन, अल्टरेशन ऑफ डीएनए ड्यू टू न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जाना। ठीक है, ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। ये आपको किस में देखने को मिलेगा? सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलेगा। ठीक, पॉइंट म्यूटेशन देख लो। occurs due to change in single base pair। ये आपको किस में देखने को मिलता है? सिकल सेल एनीमिया में। एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, डिजीज है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक, समझ गए। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो एडिशन हो जाता है या तो डिलीशन हो जाता है। किसी एक या एक से ज्यादा बेस पेयर का एडिशन हो जाएगा या तो डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में साथ साथ लिखते जाना। फ्रेम शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो आपका एडिशन होता है एक या एक से ज्यादा बेस पेयर का। ठीक है, डिलीशन में एक या एक से ज्यादा बेस पेयर का डिलीशन होता है। ठीक है, इसमें लिखो एडिशन ऑफ वन वन और बेस पेयर्स। ठीक, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए
सीक्वेंस। ठीक, नेक्स्ट आपका डिलीशन होता है। डिलीशन, डिलीशन में एक या एक से ज्यादा बेस पेयर का डिलीशन हो जाता है। डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर, बीपी करके लिखते हैं बेस पेयर को, ठीक है, वन और मोर बेस पेयर फ्रॉम डीएनए, फ्रॉम द डीएनए। ठीक, समझ गए। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। अब आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपका, एक बेस की जगह दूसरा बेस आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, एक बेस की जगह दूसरा बेस आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। समझ गए। इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है एक बेस पेयर की दूसरे बेस पेयर से। इसमें क्या होता है आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर विथ अनदर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, ये म्यूटेशंस कॉज करते हैं। ठीक है, म्यूटाजेंस को हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं कुछ सर्टेन एजेंट्स की हेल्प से, है ना। और उसमें क्या आ जाएगा, यूवी रेडिएशंस आ जाएंगे। ठीक, यूवी रेडिएशंस याद रखना, यूवी रेडिएशन की वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, अल्टरेशन हो सकते हैं। म्यूटाजेंस कैन बी फॉर्म्ड artificially by certain agents। ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम म्यूटेजेंस आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। ठीक, इसमें क्या आता है आपका, यूवी रेडिएशन आता है, यूवी रेडिएशन। ठीक है, इसमें आपका यूवी रेडिएशंस आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे। जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होते हैं, म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जब डीएनए में अल्टरेशन हो जाता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन होता है और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम दोनों ही पढ़ेंगे, दोनों में कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम सारे पढ़ेंगे, और कैसे होता है, क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सारे देखेंगे। ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होता है, किस वजह से होता है, occurs due to alteration of डीएनए। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन, जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं। ठीक है, मेंडेलियन। अगला क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक, अच्छा, एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने कैसे होते हैं, पता कैसे चलता है जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई ट्रेट का एनालिसिस करना है, वो हम पेडिग्री एनालिसिस से करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम पेडिग्री एनालिसिस से क्या करते हैं, किसी ट्रेट या किसी एबनॉर्मेलिटी का
एनालिसिस करते हैं जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास हो रहा है, ठीक है। और ये जनरेशन टू जनरेशन हम एक पेडिग्री फॉर्म करते हैं जिसे फैमिली ट्री भी कहा जाता है, ठीक। समझ गए। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लो एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स और एबनॉर्मेलिटी और डिसऑर्डर्स, सब एक ही बात है ना, और डिसऑर्डर्स, ठीक है। अ फैमिली ट्री कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। समझ गए। अब पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए आपको कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं, है ना, कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो स्क्वायर होता है ये मेल होता है, सर्कल फीमेल होती है। यहाँ पे अगर ऐसा है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, मतलब मेल है या फीमेल है ये नहीं पता, अनस्पेसिफाइड है। अच्छा, यहाँ पे अगर रेड से है ना, डार्क कलर्ड है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक। यहाँ पे अगर एक लाइन है, ये मेल है ये फीमेल है, एक लाइन है, तो इसका मतलब है मेटिंग हो रही है, ठीक है, मेटिंग हो रही है। नेक्स्ट आपका एक मेल है एक फीमेल है, डबल लाइन है, तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंजिनस मेटिंग, ठीक। समझ गए। नेक्स्ट आपका क्या है, ये मेल ये फीमेल, इनसे ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक, चिल्ड्रंस बन रहे हैं, पेरेंट्स अबव, पेरेंट्स ऊपर हैं और चिल्ड्रन नीचे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फीमेल है ये मेल है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे मेल यहाँ पे फीमेल, और जो मेल पैदा हुआ ये अफेक्टेड निकला, ठीक है, तो अफेक्टेड डार्क अलर्ट से शो करते हैं, ठीक। पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। अच्छा, यहाँ पे 5 और ऐसा स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे 5 अनएफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, जो किसी डिजीज से अफेक्टेड नहीं है। समझ गए। आ गया इतना, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पे आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, एक सिंगल जीन में म्यूटेशन देखा जाता है, ठीक है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं, समझ गए। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है, हेमोफीलिया आ गया, सिकल सेल एनीमिया आ गया, कलर ब्लाइंडनेस आ गया, फिनाइल कीटोनूरिया आ गया और थैलेसीमिया आ गया। ये सारे अभी हम देखेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है, याद रखना। अल्टरेशन अल्टरेशन इन डीएनए ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज क्या है, ओबेज ओबेज मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, ठीक है, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया अभी जो हमने बताया, हेमोफीलिया, ये सब डिसऑर्डर्स के नाम है। हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया एंड, और क्या हो गया आपका, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है, समझ गए, एक्सेट्रा, ठीक। कोई डाउट हो तो बताना है इसमें। नेक्स्ट देखो, अब ये सारा हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर में, अब पहला देखना है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, है ना, क्वीन विक्टोरिया, वो कैरियर थी इसके लिए, ठीक है, कैरियर थी। एंड
इनके सन्स इफेक्टेड थे हीमोफीलिया से। ठीक है, अब देखो हीमोफीलिया में होता क्या है। सबसे पहले तो ये सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें एक सिंगल प्रोटीन जो कि कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स का पार्ट होता है वो इफेक्टेड होता है। ठीक है, वो इफेक्टेड हो जाता है और वो प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसीलिए ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लड जम नहीं पाता है। जैसे कोई इंजरी लगी, क्लॉटिंग क्या होता है, इंजरी लगी वहां पे थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है तो वो वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक, यहाँ पे क्लॉटिंग कराने वाला प्रोटीन ही इफेक्टेड होता है, समझ गए। तो उसकी वजह से एक सिंगल इंजरी, एक छोटी सी चोट से भी तुम्हारा क्या हो सकता है, एक्सेसिव लॉस हो सकता है ब्लड का, समझ गए। ठीक, अच्छा अब आगे देखो, इसमें लिख लेते हैं हमने जो बोला है सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड याद रखना है, सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। नेक्स्ट आपका क्या है, इसमें इसमें एक सिंगल प्रोटीन होता है, अ सिंगल प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व इन कैस्केड ऑफ प्रोटीन इज cascade of protein responsible for blood clotting is affected। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा कैस्केड ऑफ प्रोटीन क्या होता है, कैस्केड मतलब एक सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन जिसमें ये प्रोटीन रिएक्शन करवाता है, समझ गए, कैस्केड ऑफ प्रोटीन। ठीक, समझ गए। देखो इसमें जो हेट्रोजाइगस फीमेल होती है वो कैरियर होती है। ठीक, हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर होती है और ये डिजीज ट्रांसमिट करती है सन्स को। ठीक, यहाँ पे हीमोफिलिक फीमेल डाइज बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही हीमोफिलिक फीमेल की डेथ हो जाती है, समझ गए। ठीक, क्यों डेथ हो जाती है ये भी जान लो। वैसे क्यों डेथ हो जाती है, जैसे कोई भी माइनर इंजरी आ गई प्रेगनेंसी के दौरान तो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है और क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है फीटस की, समझ गए, फीमेल की, हेमोफिलिक फीमेल की। नेक्स्ट आपका क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अच्छा ये भी लिख लेना, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया कहाँ की थी, इंग्लैंड की। ये पूछा जाता है, याद रखना, इंग्लैंड की। ये क्या थी, कैरियर थी हेमोफीलिया की एंड इनके सन्स क्या थे, इफेक्टेड थे, उनको हेमोफीलिया था, इफेक्टेड। ये सन्स क्या है, इफेक्टेड। ठीक है, और हेमोफीलिया को और क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज बोला जाता है, रॉयल डिजीज, समझ गए, रॉयल डिजीज बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक वो होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम में चेंज से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन, और यहाँ पे ये ऑटोजोम्स पे, ऑटोजोमल म्यूटेशन पे है। ठीक, ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और ये है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, सबसे पहली चीज सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो सेल होती हैं वो ऐसे शेप की हो जाती है, ऐसी नॉर्मल रहती हैं और ऐसे शेप की हो जाती हैं सिकल सेल, और सिकल सेल सिकल शेप की हो जाती हैं कैसे, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें
बीटा ग्लोबिन चेन ये जो है इसके 6 पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है, समझ गए। ठीक, तो HbS पेप्टाइड मतलब एस मतलब सिकल सेल एनीमिक, समझ गए, इस वजह से ये होता है, समझ गए। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक बीटा ग्लोबिन चेन होती है, इस चेन के 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामेट होता है उसकी जगह कौन आ जाता है, जल्दी से वेलिन आ जाता है, समझ गए। इसलिए सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और सेल्स कैसे शेप की हो जाती हैं, ऐसे सिकल शेप्ड। ठीक है, अच्छा ये सिकल शेप्ड हो जाती हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनकी खत्म होने लगती है। ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन ले नहीं जा पाएंगी। ठीक, अच्छा सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है या डिसऑर्डर बोल सकते हो। इसमें आपका क्या हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, इसकी चेन होती है बीटा ग्लोबिन चेन। इस चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामेट की जगह वेलिन आ जाता है, समझ गए। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दीज सेल्स, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दीज सेल्स आर रिड्यूस्ड। ठीक, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे आपका को पहले इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको। ठीक, अब देखो, जो अलील्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए, अलील है HbA एंड एक है HbS। जब HbA है और HbA है तो इंडिविजुअल नॉर्मल है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिक है ही नहीं, है ना, इसमें म्यूटेशन हुआ ही नहीं, तो इंडिविजुअल कैसा है, नॉर्मल है। ठीक, दूसरा HbA है, HbS है ना, तो इसमें क्या होगा, ये कैरियर होंगे सिकल सेल एनीमिया के। कैरियर या तो ट्रेट होगा, कैरियर भी बोल सकते हो, और ट्रेट, सिकल सेल एनीमिया ट्रेट। अगला HbS और HbS अलील हैं तो किसी इंडिविजुअल में, तो आपका एफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, एफेक्टेड इंडिविजुअल, समझ गए, एफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, समझ गए। अच्छा, अब देखो ये वाला समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आईज में जो रेड और ग्रीन कोन्स होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशन देखा जाता है, जिस वजह से जो इंडिविजुअल होता है, इफेक्टेड इंडिविजुअल, रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, समझ गए। ठीक, कलर ब्लाइंडनेस ये याद रखना, सेक्स लिंक्ड या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। एंड इसमें क्या होता है, आईज में जो रेड ग्रीन कोन्स होते हैं म्यूटेटेड हो जाते हैं, म्यूटेटेड और इफेक्टेड, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल, इफेक्टेड इंडिविजुअल लिखो, इफेक्टेड
individual cannot discriminate between cannot discriminate between ग्रीन और रेड कलर। ठीक है, ग्रीन और रेड कलर, समझ गए कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, इसमें क्या होता है, फीमेल कैरियर होती है, ठीक, फीमेल कैरियर होती है, मेल अफेक्टेड होते हैं, फीमेल कैरियर, ठीक, समझ गए। अच्छा, आगे देखो, फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया भी क्या है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ये क्या होता है आपका इनबॉर्न एरर जब होता है मेटाबॉलिज्म में, बचपन से ही मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं हो सकता है ना, इनबॉर्न इननेट है ना, पहले से ही है ना, बिफोर बर्थ। इसमें क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, याद रखना। और ये इनबॉर्न, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, इनबॉर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता। अब क्यों नहीं हो पाता, एक एंजाइम होता है वो नहीं होता किसी इंडिविजुअल के अंदर, और वो एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलानीन अमीनो एसिड जो है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करता है ना, नहीं होता तो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो एक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो जाएगा, कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, ब्रेन में इकट्ठा हो जाएगा, और ब्रेन में जब इकट्ठा हो जाता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है उस इंडिविजुअल को, समझ गए, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, और ये यूरिन से पास भी हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो यूरिन से पास भी हो जाता है क्योंकि किडनी में इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना। ठीक है, फिनाइल कीटोनूरिया में इंडिविजुअल्स, इफेक्टेड इंडिविजुअल affected individual lacks an enzyme, lacks an enzyme, ठीक, जिसकी वजह से ड्यू टू विच, ड्यू टू विच अमीनो एसिड, शॉर्ट में लिखते हैं अमीनो एसिड फिनाइल एलानीन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरो, ठीक, समझ गए, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फिनाइल एलानीन कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, तो फिनाइल एलानीन इकट्ठा हो जाता है, फिर क्या होता है, accumulation of phenylalanine in brain, और ब्रेन में इकट्ठा हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल ग्रोथ डेवलप, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक, और एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, यहाँ पे देखो ये हो गया आपका एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, क्यों, क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन होता है इसका किडनी में, ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन
ड्यू टू पुअर ऑप्शन किडनी। ठीक है, अच्छा इतना समझ गए? ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैलेसीमिया की बात करते हैं, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, थैलेसीमिया में ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। समझ गए? ब्लड डिजीज कैसे है? जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ए बी चेन होती है। ठीक है, ए बी चेन, ए और बी दोनों अलग अलग, ए अलग बी अलग। ए या फिर ए बी दोनों में से किसी एक चेन का जो सिंथेसिस होता है उसका रेट कम हो जाता है ना, रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, दो तरह के थैलेसीमिया हो सकते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अभी फर्दर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैलेसीमिया लिख लो, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ऑफ ब्लड। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ब्लड का। इसमें हीमोग्लोबिन कॉज्ड ड्यू टू, ये जो डिफेक्ट होता है ये म्यूटेशन या फिर डिलीशन से हो सकता है। डिफेक्ट जो ये होता है कॉज्ड बाय म्यूटेशन, और क्या बोल सकते हो, और डिलीशन। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ए एंड बी चेन होती है, चेन होती है, इन दोनों में से किसी एक का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तब थैलेसीमिया होता है। रिडक्शन इन रेट ऑफ सिंथेसिस, रिडक्शन इन रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द टू चेन्स। ठीक, समझ गए? अच्छा, दो तरह के हो सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। थैलेसीमिया दो तरह के हैं, एक अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, जो अल्फा थैलेसीमिया होता है आपका, अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है। ठीक है, ए वाली चेन अफेक्टेड होती है एंड इसे कंट्रोल करते हैं दो लिंक्ड जीन्स, कंट्रोल करते हैं HbA1 और HbA2। ठीक है, और ये दोनों कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम 16 पे होते हैं। ठीक है, हर एक पेरेंट के। ठीक, देख लो यही चीज है, अल्फा ग्लोबिन चेन जो होती है अफेक्टेड होती है, कंट्रोल किया जाता है दो लिंक्ड जीन से। लिंक्ड जीन मतलब बहुत पास पास प्रेजेंट होंगे क्रोमोसोम पे। ठीक, HbA1 HbA2। ठीक, और ये क्रोमोसोम नंबर किस पे होते हैं? 16, हर पेरेंट के। ठीक, अच्छा बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो यहाँ पे बीटा चेन अफेक्टेड होती है एंड इसे सिंगल जीन कंट्रोल करता है। यहाँ पे दो जीन कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ पे एक सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है HBB, और वो क्रोमोसोम नंबर किस पे है? 11। ठीक, देख लो, बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड होती है एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 11 पे रहता है। समझ गए? इतना आ गया दो तरह के थैलेसीमिया। अब देखो आगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे आते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस वजह से होता है? या तो एब्सेंस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या तो बढ़ जाता है, या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। ठीक है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। समझ गए? देख लो यही चीज है, कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस, या तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का। ठीक है, समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें आता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है? इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स
सेपरेट नहीं हो पाते हैं प्रॉपरली जब मियोसिस होता है। समझ गए? मियोसिस के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से नॉन डिसजंक्शन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिजीज हो सकते हैं, डिसऑर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ठीक, नॉन डिसजंक्शन जैसे फेलियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट प्रॉपरली ड्यूरिंग मियोसिस। समझ गए? आ गया? अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 भी कहते हैं, क्योंकि एक एडिशनल कॉपी बन जाती है क्रोमोसोम 21 की, क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। ठीक ठीक है, जिसे ट्राइसोमी ऑफ 21 कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? सबसे पहले तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगडन लैंगडन डाउन ने इसे डिस्क्राइब किया था पहली बार, लैंगडन डाउन ने इसे पहली बार डिस्क्राइब किया था, ये इन्हीं के नाम पे डाउन सिंड्रोम आया है। ठीक, और ईयर याद रखना 1866। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं देख लो। शॉर्ट स्टेचर होता है, जैसे यहाँ फिगर में देख रहे हो, शॉर्ट स्टेचर, छोटा सा राउंडेड हेड होता है। ठीक, अगला यहाँ पे टंग फरोड होती है, फरोड मतलब डिप्रेशन होता है टंग में। ठीक है, फरोड जैसे ये बीच वाला फरो है। ठीक है, डिप्रेशन होता है टंग में। समझ गए? मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, फिजिकल रिटार्डेशन हो जाता है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना, मेंटल रिटार्डेशन, पाम जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के? सबसे पहला, शॉर्ट शॉर्ट स्टेचर, ठीक है, स्मॉल राउंडेड हेड। ठीक, अगला क्या है आपका? पाम फ्रीज। नेक्स्ट क्या है आपका? अगला, टंग फरोड या फरोड टंग लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिजिकल साइकोमोटर साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डेशन। ठीक, मेंटल रिटार्डेशन जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये वाला। ठीक, अच्छा, एक और चीज होता है, जो माउथ होता है पार्शली ओपन रहता है, पार्शली थोड़ा सा खुला खुला हुआ रहता है ऑल टाइम। ठीक है, माउथ पार्शली ओपन, माउथ पार्शली ओपन। ठीक है, समझ गए इतना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सिम्टम्स देख लिया हमने। लाइन फिल्टर सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है एक्स क्रोमोसोम की। ठीक है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है, मेल्स में होता है। इसमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन फेमिनाइन कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देख रहे हो, इसे बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। ठीक है, गायनेकोमास्टिया। समझ गए? एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम
जिसकी वजह से 44 आपके ऑटोसोम्स होते हैं प्लस XXY। टोटल क्या हो गया? 46, 45, 46, 47। टोटल आपके कितने हैं? 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? जैसे यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट तो है ना, लेकिन ब्रेस्ट का भी डेवलपमेंट हो गया है जो फेमिनाइन कैरेक्टर होता है। इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया बोला जाता है। समझ गए? अच्छा, इसमें होता क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं। मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ फेमिनाइन कैरेक्टर। फेमिनाइन कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे कि क्या? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? गायनेकोमास्टिया। ठीक, ये याद रखना, ये काफी बार पूछा गया है, गायनेकोमास्टिया। ठीक है, समझ गए? ये आ गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं, टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में देखा जाता है। फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम जैसे फीमेल में एक्स 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 होता है फीमेल में, ये एक्स गायब हो गया, एक्स ओ आ गया। ओ मतलब ओ जहाँ भी पे भी है वहां पे क्रोमोसोम एब्सेंट है ना? समझ गए? अच्छा, इसमें डिलीशन हो जाता है या रिमूवल ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम का रिमूवल हो जाता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज बतानी है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में मेल स्टेराइल होता है, ठीक है, मेल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, स्टेराइल होता है, मेल स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल मतलब जो फर्टाइल ना हो, है ना, अनफर्टाइल। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे थे रिमूवल हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से क्या कंडीशन आ जाती है? 44 प्लस एक्स ओ, मतलब कि 45 क्रोमोसोम्स ही हैं। 44 क्या लिख रहे हैं हम? तुम्हारे ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ये दूसरे वाले 6 क्रोमोसोम, ठीक, 45 क्रोमोसोम्स टोटल। समझ गए? अच्छा, इसमें देखो सिम्टम क्या क्या आ जाते हैं। फीमेल स्टेराइल होती है, डॉर्फ होती है, फीमेल स्टेराइल होगी, डॉर्फ होगी, ठीक, समझ गए। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले की वीडियोस जाके देख लेना, ठीक। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है लिख लो। फीमेल, ये फीमेल भी स्टेराइल होगी, फीमेल स्टेराइल, ठीक। दूसरी चीज डॉर्फ, ठीक है। तीसरी चीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर नॉट डेवलप्ड, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर का रिवीजन करना है, एनसीईआरटी से रिवीजन करना है, ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करना है। इसके पीवाईक्यूज हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक। कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, प्लस ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।